जिला शिक्षा अधिकारी के पोते के साथ 18 जनवरी को मिशनरी स्कूल ज्योति किंडर गार्डन में प्रबंधन द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य के बाद मासूम की मां ने कैमरे के सामने आकर स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वही इस पूरे मामले में 4.5 वर्षीय मासूम फोबिया का शिकार हो गया है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए एलकेजी में पढ़ने वाले छात्र की मां ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके बच्चे के साथ ही नहीं बल्कि स्कूल में अध्ययनरत नौनिहालों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे बच्चे कम उम्र में ही फोबिया का शिकार हो जाते हैं। मासूम से मल मूत्र साफ कराए जाने के बाद ठंड के चलते वह निमोनिया के साथ साथ मानसिक अवसाद का भी शिकार हो गया है। रात में सोते हुए चीख कर उठना, कमरे में खुद को बंद कर लेना और घर के किसी भी सदस्य के साथ बातचीत न करना, यह साफ दर्शाता है कि मेरा बेटा किस तरह की मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अपने बेटे के लिए मैं हर वो लड़ाई लड़ूंगी जिससे उसे न्याय मिल सके। गौरतलब है कि 18 जनवरी को ज्योति किंडर गार्डन स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ स्कूल प्रबंधन ने खराब स्वास्थ्य के चलते कपड़ों में ही मलमूत्र छूट जाने के बाद उसे न सिर्फ कपड़ों की बल्कि पूरे क्लासरूम की साफ सफाई कराई थी। वहीं इस पूरे मामले में एबीवीपी के बाद अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश की वरिष्ठ नेता कविता पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर मासूम के साथ किए गए अमानवीय कृत्य में दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो कांग्रेस स्कूल में तालाबंदी करते हुए उग्र आंदोलन करेगी। मैम, अभी एक ज्योति स्कूल में आपके बेटे के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, इसमें कहाँ शिकायत आपने दर्ज कराई है? हमने जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता जी के पास में कराई है। क्या स्कूल में भी क्या आपने कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई है? आज हमने दिया है, जो वहाँ के मैनेजर हेड है मैथ्यू साहब, उनको दिया है। मैम, उस दिन असल में हादसा क्या हुआ था? उस दिन मेरे बच्चे ने बताया आके मुझे कि पॉटी हो गई थी। जैसे वो उतरे तो नीचे गीले जूते पहने हुए थे, सॉक्स भी उनके गीले थे, एक पतला सा कपड़ा रैप किए हुए थे। मैंने वैन ड्राइवर से पूछा कि इनको क्या हुआ, तो बोले कि स्कूल में पॉटी कर दिए थे। फिर मैंने उनसे बोला कि अच्छा बच्चा अंदर आया, तो मैंने बच्चे से जब पूछा तो उसने बताया मम्मा पॉटी हो गई थी और फिर दीदी ने क्लीन नहीं कराया और दीदी ने मेरे कपड़े मुझसे वॉश करने को कहे कि खुद ही तुम धो। और ये ऐसा बच्चे ने बताया। तो मैंने कहा बच्चे आपसे पूछा किसने कि आपको पॉटी होगी, कैसे पता चला? तो बोला जसवीर मैम थी ड्राइंग टीचर क्लास में, उन्होंने उनको पता चला कि मैंने पॉटी की है तो उन्होंने दे दिया था दीदी को और दीदी ने मुझसे खुद ही धुलवाए थे। मम्मा मैं ठंड से बहुत कांप रहा था वॉशरूम में, ऐसा मेरे बच्चे ने बताया था। इसके बाद हमने उनके ड्राइंग टीचर को कॉल किए, मेरे रजिस्टर्ड नंबर से मैंने कॉल किया, जो मेरा एज अ पेरेंट मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है। जसवीर कौर को मैंने 3 कॉल किए, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। उर्वशी मैम बच्चे की मेरे क्लास टीचर हैं, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने भी कॉल नहीं पिक किया। फिर मेरे घर से मेरे हस्बैंड ने फादर को और मेरे फादर इन लॉ ने भी फादर को कॉल किया तो उन्होंने भी कॉल नहीं पिक किया और हस्बैंड ने भी क्लास टीचर को कॉल किया था। उसके बाद जब किसी ने कॉल नहीं पिक किया, क्योंकि हम जानना चाहते थे एक्चुअली बच्चे के साथ में हुआ क्या है, फिर हम बड़ी वाली ज्योति गए फादर से मिलने अनिल सर से, तो वो वहाँ पे नहीं थे। फिर हम छोटी वाली ज्योति गए किंडर गार्डन जहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है, वहाँ पे सिस्टर मिली एलिना और कुछ और टीचर्स थे जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ। उनने सब ने कहा कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, आप लोग ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ, बच्चा झूठ बोल रहा है, आप भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप मुझे एक बार सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार कंप्लेंट की थी, मेरा बच्चा स्कूल में फ्रेश नहीं होता, पॉटी नहीं जाता था। तो मैंने उससे पूछा था कि बेटा आप क्यों नहीं जाते हो, तो उसने कहा था दीदी मम्मा वॉश नहीं कराती हैं, कह देती हैं कि आप खुद से क्लीन करो, इस वजह से वो नहीं जाता। और शायद यही उस दिन उसके साथ हुआ होगा कि उसको वॉशरूम आ रही होगी, प्रेशर आ रहा था और वो कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि दीदी वॉश नहीं कराएंगी और मुझे खुद से करना पड़ेगा, इस वजह से वो जा नहीं रहा था। फिर उसका कंट्रोल खत्म हो गया अपनी बॉडी पे। एनीवेज फिर क्या हुआ कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हमें जब दिखाया तो सारा वाकया उनका सामने आ गया। उसमें दीदी बहुत गंदे तरीके से मेरे बच्चे को यहाँ से कॉलर से ऐसे पकड़ के लेके जा रही थी। वॉशरूम में उन्होंने उनके जो सूखे ऊपर के कपड़े थे जो वो दोबारा पहनने वाले थे उनको उतार के टॉयलेट जहाँ बच्चे करते हैं वहाँ पे फेंक दिया, मेरे बच्चे का बैग वहाँ पे फेंक दिया।
और बच्चा मेरा 10-15 मिनट तक वॉशरूम में अकेले था। अब वो कहती हैं दीदी वहाँ पे टीचर्स की दीदी ने वॉश कराया, तो अगर बच्चा अकेले वॉशरूम में 10-15 मिनट है तो अकेले बच्चा कर क्या रहा है। बच्चे से मेरे वॉश कराया, उसके बाद पतला सा कपड़ा लपेट के उसको क्लास टीचर को दे दिया। क्लास टीचर ने मेरे वैन वाले ड्राइवर भैया को दे दिया और कॉल भी नहीं किया, उन्होंने पूछा भी नहीं, चेक भी नहीं किया कि बच्चे के बैग में एक्स्ट्रा पेयर है कि नहीं है, या हम कॉल करके पेरेंट को इन्फॉर्म करें। इवन जब हम कॉल कर रहे थे तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे थे। नहीं, ये इतना सब कुछ हुआ, फिर इसके बाद स्कूल गए आप लोग, फादर से मिले, क्या कुछ फादर ने कहा? जिस दिन ये हुआ था, ये जिस दिन की 18 जनवरी की घटना है, उसी दिन जैसे हम बता रहे हैं कि हम गए थे, फादर हमारे जस्ट सामने बैठे हुए थे। मोर देन 30 मिनट्स हमने वहाँ पे वेट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे ने। सर को पता था कि किस कंसर्न से हम आए, क्योंकि उससे पहले हम ज्योति स्कूल बड़ी वाली गए थे, वहाँ से उनको ऑलरेडी कॉल आ चुका था, पर उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया और वो हमारे जस्ट बगल से निकल गए। और उसके बाद हमें CCTV फुटेज दिखाया गया। वो हमसे मिले भी नहीं, हमसे बात भी नहीं की, हमारा कंसर्न भी उन्होंने एज अ पेरेंट नहीं सुनना चाहे कि एज अ पेरेंट हम कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, आपका बेटा कब से पढ़ रहा है वहाँ? सर ये मेरा बेटा नर्सरी से पढ़ रहा है। इट्स बीन लाइक 1.5 ईयर्स। ये 1.5 वर्षों में कभी इससे पहले बच्चे ने आके कुछ बताया हो कि वहाँ पे टीचर का व्यवहार कैसा है, या जो आया है उनका व्यवहार कैसा है? हाँ, ऐसे भी केसेस हुए हैं। वहाँ पे इनिशियली जब मैंने बच्चे का अप्रैल में एडमिशन कराया था, तो मेरा बच्चा स्कूल प्रॉपर जाता था, मतलब 2023 में मैंने एडमिशन कराया था। 1 मंथ गया है, फिर जुलाई के बाद वो नहीं स्कूल जाना चाहता था, डरता था, कहता था मैम मारती हैं, मैम डांटती हैं, इस वजह से नहीं जाता था। अभी LKG में भी इनके साथ यही जुलाई अगस्त के पास में सीन हुआ था कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, हमेशा बोलते थे कि मम्मा मैम मारती है, हिंदी वाली मैम मारती हैं और डांटती हैं। तो फिर मैं गई थी बात करने उनकी टीचर से, तो फिर सिस्टर ने कुछ बात की थी, पर फिर मैं प्रेशराइज करके बच्चे को भेज दी थी कि मुझे लगता था शायद ये स्कूल जाने की वजह से एवे ही कुछ कर रहा होगा, बट बाद में मुझे अब समझ में आता है कि मेरा बच्चा सही कह रहा था। कहीं ना कहीं उन बच्चों के ऊपर वो प्रेशर बना रहे थे। नहीं, तो अभी इसमें बाल अधिकार आयोग में क्या आपने शिकायत दर्ज कराई है इस संबंध में? और सर उसके लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये मैम एक मामला प्रकाश में आया है, ज्योति स्कूल का है, जहां एक मासूम बच्चे से स्कूल प्रबंधन ने उसने टॉयलेट कर दिया था, उसकी टॉयलेट उसी से साफ़ कराई गई है, और इसमें लेके काफ़ी कुछ हंगामा हुआ, और स्कूल प्रबंधन ने इसमें सिर्फ सस्पेंशन नोटिस जारी करके अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। छोटे बच्चे 5 साल के लगभग के बच्चे की सूचना आई कि उसने पॉटी कर दी, शायद वो बच्चा बीमार रहा होगा। माता पिता बड़े भरोसे से स्कूल में भेजते हैं। कहा जाता है कि अपने परिवार के बाद उसका जो दूसरा घर होता है वो विद्यालय होता है, जहाँ वो पढ़ने के साथ ही अपना आचार व्यवहार शैक्षिक योग्यता के साथ साथ ही जीवन जीने की कला सीखते हैं। ज्योति स्कूल में जिस तरीके से उस बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसी से पॉटी साफ़ कराई गई जहाँ जहाँ वो गया, और इस बच्चे उस कारण उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसको बहुत मानसिक प्रताड़ना हुई। छोटा बच्चा पढ़ने जाता है और वो बहुत छोटे होते हैं, निश्चित रूप से उनको अपनी दैनिक क्रिया होती है वो नहीं आती है, और यही सिखाने के लिए बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मैं इस घटना की बहुत घोर निंदा करती हूँ। आज जो बच्चा अवसाद में है, उसके माता पिता शॉक्ड है कि हम स्कूल बच्चों को भेजें कि ना भेजें, क्योंकि बच्चे तो पॉटी करेंगे ही। छोटा बच्चा है, उसको तो आता नहीं है, और कई बार ऐसा होगा कि तबीयत खराब हो जाएगी तो उससे पेट छूट भी जाएगा। तो क्या इसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा? मैं इस व्यवहार की निंदा करती हूँ, और ज्योति स्कूल का जो प्रबंधन है उनको उस परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए, और आगे ऐसा कोई कृत्य ना हो ऐसा भी देखना चाहिए। और साथ ही यदि अपना ये आचार व्यवहार ज्योति स्कूल के लोग नहीं सुधारते तो इनका घेराव होगा, आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, और इस तरीके का रीवा वालों के बच्चों के का यदि शोषण होगा तो पूरी ताकत से हम लोग खड़े होकर इस तरीके की घटना का विरोध करेंगे। मैम, इसमें जो स्कूल प्रबंधन है उसने जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाया है कि अगर वो कहीं शिकायत करेंगे तो उनके बच्चे की TC काट दी जाएगी। मुझे इस तरीके की घटना की अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो ये तो बहुत बेशर्मी भरा काम है कि गलती आप करो और दूसरे को दोष दो।
तो गलती जिसने करी है सज़ा उसको ही मिलनी चाहिए और परिवार के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। और टीसी रीवा में स्कूल खोलने वालों, तुम्हारा ये रीवा तुम्हारी बपौती नहीं है कि तुम जो मर्ज़ी सो करोगे और हम लोग देखते रहेंगे। हम उस बच्चे और उस परिवार के साथ हैं और किसी बच्चे के साथ यदि दोबारा ऐसी घटना होगी तो फिर ठीक होगा नहीं। मैम